जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की सजावट के बारे में। देखिए, अगर आपको संयोजकता निकालना है तो संयोजकता निकालने से पहले आपको मालूम होना चाहिए सजावट, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब तक आपको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पता नहीं होंगे तब तक आप कभी भी संयोजकता नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने 1 से लेकर 20 तक जो है परमाणु संख्या लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की सजावट कैसे होती है, तो देखिए, पहले मान लीजिए कोई भी हमारा एटम है, यानी कि कोई भी परमाणु है, तो आपको पता होगा कि परमाणु का जो नाभिक होता है बीच में होता है, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और प्लस का न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। जितने भी बाहर कक्षाओं में सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर काटते रहते हैं। तो आखिर कौन से वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए एक सिंपल तरीका से, सिंपल भाषा में मैं आपको बताने जाऊंगा। देखिए, पहली कक्षा जो होगी, पहली कक्षा की क्षमता 2 है, यानी पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। जैसे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगले कक्षा में चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1, तो इसमें कक्षाओं की संख्या भी 1 होगी और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, तो इसका सजावट बस 1 ऐसे लिख देंगे। हीलियम जो है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 हो गया। हीलियम जो है अक्रिय गैस है, 2 रहने के बावजूद, क्योंकि अक्रिय गैस हम तो जानते हैं कि 8 के बाद ही अक्रिय गैस होता है, लेकिन हीलियम भी 2 है, वो भी अक्रिय गैस है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो बना करके अक्रिय गैस की पूरे डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि अक्रिय गैस क्या होता है। देखिए, लिथियम जो है, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो पहली कक्षा की क्षमता 2, बचा कितना 1, एक कहां चला गया, बाहरी कक्षा में चला गया। फिर बेरिलियम की परमाणु संख्या 4, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ये ना समझेंगे कि इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या अक्रिय गैस, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ पहली कक्षा के लिए कंडीशन रखा है, पहली कक्षा के लिए शर्त रखा है कि पहली कक्षा में सिर्फ 2 होना चाहिए। दूसरी कक्षा में जब तक 8 है, उसके बाहरी वाले जितने भी कक्षा है सब में 8 अगर नहीं पूरा होता है तब तक हम उसको नहीं बोल सकते हैं। देखिए, बोरॉन जो है तो 5 परमाणु संख्या, तो पहली कक्षा में 2, बाहरी कक्षा में 3। कार्बन जो है 6, तो इसके पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। फिर नाइट्रोजन है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 7 हो जाएगा। नियोन का 10, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 8 भर गया, क्या हो गया, अक्रिय गैस हो गया। अब इसके बाद फिर 8 भरने के बाद ये नए वाली कक्षा में जंप करना शुरू करेगा, यानी कि नया कक्षा पे आना शुरू करेगा। तो सोडियम देखिए 11, तो पहली कक्षा में 2 होगी, दूसरी की क्षमता 8 है, तो 8 और 2 10 हुआ, लेकिन इसका तो 11 है परमाणु संख्या, तो अब एक बाहरी कक्षा, एक नया कक्षा ऐड होगा, इसमें 1 हो जाएगा। सेम मैग्नीशियम 12, तो 2 8 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर एल्युमिनियम है, इसका 13 यानी कि 13 होता है, तो पहले में 2 हो गया, सेकेंड वाले में 8 हो गया, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा। फिर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में क्या आपका 14, ये 2 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। फिर फास्फोरस है, तो इसके लिए क्या हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। सल्फर है, तो आपको 2 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। क्लोरीन है, तो इसको 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। आर्गन है, फिर देखिए 2 8 8 हो गया। जैसे 8 यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, हमारा अक्रिय गैस हो गया। अब इसके बाद 8 के बाद फिर क्या बोले, फिर से अगला कक्षा में जाएगा, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला कक्षा लेगा। तो पोटेशियम का 2 8 8 और 1 हो जाएगा, और कैल्शियम का 2 8 8 और 2 हो जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सबों को जोड़ने पे इसके परमाणु संख्या के बराबर आना चाहिए। अगर ये आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको संयोजकता के बारे में बताऊंगा कि संयोजकता क्या होता है, कैसे पता करते हैं, ये सजावट के माध्यम से कैसे पता चलेगा कि संयोजकता क्या होता है। तब तक के लिए अगर आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सरफराज क्लासेस के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो प्रॉब्लम आप भेज सकते हैं, और आपके जिन दोस्तों को केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है या जिन दोस्तों को ज्यादा जरूरत हो, वैसे दोस्तों को आप शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।